ईरान की कई तेल ले जाने वाली जहाज़ों पर फारस की खाड़ी में हमले किए गए हैं। यह इलाका ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन जहाज़ों को ईरान से तेल तस्करी करने वाला माना जाता है, उन पर विस्फोटक हमले किए गए। इस घटना ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह इलाका वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के पास स्थित एक तेल रिफाइनरी पर सटीक हमला होते हुए देखा गया। हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ और आसमान में काला धुआं फैल गया। बताया जा रहा है कि यह रिफाइनरी उन 3 ईरानी तेल रिफाइनरियों में से एक है जिन्हें हाल के दिनों में निशाना बनाया गया है। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ रहा है, कई वाणिज्यिक तेल सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े ठिकानों पर भी विस्फोटक हमले किए गए। तेहरान की चेतावनियों के बावजूद फारस की खाड़ी का इलाका अब एक तरह से युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। सप्लाई और सुरक्षा सूत्रों के अनुसार पिछले हफ्ते कम से कम 3 तेल टैंकर हमलों का शिकार हुए। ये घटनाएं उस समय हुई जब ईरान ने घोषणा की कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में कुछ जहाज़ों को इस इलाके से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि होर्मुज जलमरुमध्य के आसपास की स्थिति बेहद संवेदनशील है। दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में ईरान के मरावद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर हमले के बाद का दृश्य दिखाई देता है। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में 16 विमान नष्ट हो गए, जिनका इस्तेमाल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से किया जाता था। वीडियो में एयरपोर्ट के आसपास का इलाका और क्षतिग्रस्त विमान साफ दिखाई देते हैं। इजरायली सेना का दावा है कि यह एयरपोर्ट मध्य पूर्व में कई सशस्त्र समूहों को सहायता पहुंचाने का केंद्र था, जिनमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल है। इजरायली सेना के अनुसार इस ऑपरेशन के दौरान उन लड़ाकू विमानों को भी निशाना बनाया गया जो इजरायली विमानों के लिए खतरा बन सकते थे। इस पूरे संघर्ष के बीच सबसे बड़ा खतरा होर्मुज जलमरुमध्य के बंद होने का है। अगर ईरान इस मार्ग को बंद करता है तो इसका असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। इस स्थिति से न केवल तेल व्यापार प्रभावित होगा, बल्कि उन जहाज़ों के नेटवर्क पर भी असर पड़ेगा जिनका इस्तेमाल कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए करते हैं।